हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता आप सभी का ए स्क्वायर अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट सेशन तक मैंने आप लोगों को लेसन 18 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दिया था। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। सो गाइस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी बच्चा हमारे साथ फर्स्ट टाइम इस सेशन के साथ में हमारे चैनल से जुड़ रहा है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें, जिससे आगे के आने वाले वीडियोस आप तक इजीली पहुंचाए जा सकें। एंड आप सभी एक बार इस सेशन को लाइक कर दें। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20 एक्सरसाइज 18, है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया था। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा हुआ है। 21 क्वेश्चन दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपका जिसमें आपको प्रूफ करना है LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। जहाँ पर LHS दे रखा हुआ है बेटा 1 + 10a अपॉन में साइन a, 1 + 10a अपॉन में साइन a प्लस 1 + cot a अपॉन में cos a, 1 + cot a अपॉन में cos a, ठीक है। तो इतना सा आपका क्वेश्चन है। और इससे पहले वाला सेशन आप आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अभी इसे RHS में प्रूफ करना है और RHS की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पर वो दे के रखी है 2 इन ब्रैकेट sec a + cosec a, ठीक है। तो वो जो वैल्यू है हमारी sec और cosec में आ रही है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है एवेल्यूट होकर RHS हम लोगों को मिल रहा है। अभी इससे हमें RHS निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने बताया हुआ था कि कभी भी वैल्यू अगर आपको 10 और cot में दी जाए, ठीक है, तो उसको आप लोग क्या कर लोगे, उसे साइन और कॉस में ब्रेक कर लोगे, जिससे वो आगे जाके इजीली सॉल्व हो पाएगी। तो चलिए करते हैं। 1 + यहाँ 10a लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन a अपॉन में कॉस a, है ना, अपॉन में साइन a प्लस 1 + cot a लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा कॉस a अपॉन में साइन a, टोटल के अपॉन में cos a हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेने वाले हैं। आप न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस साइन a अपॉन में cos a होल अपॉन में साइन a, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस cos a अपॉन में साइन a, डिनोमिनेटर में दे रखा है cos a। अभी बेटा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो साइन a के अपॉन में कुछ नहीं है तो कितना लिखा होगा, 1 होगा, और cos a के अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करना है मैंने कैसे सिखाया हुआ है आप लोगों को। मैंने बताया है कि फर्स्ट जो आपका न्यूमरेटर होगा उसको लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच की वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। चलो आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन a आपका cos a के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर है बेटा आपका cos a प्लस साइन a अपॉन में ये साइन a और cos है, ये हो जाएगा साइन a इंटू cos, फिर प्लस ऊपर वैल्यू दे रखी है साइन a प्लस cos a, और ये जो cos a है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा आपका साइन a और cos a। दोनों का बेस इक्वल है। अगर दोनों का यहाँ पर बेस इक्वल है तो क्या कर ले, हम इसको एक बार राइट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन a और cos। अभी इसकी जो अपर वैल्यू है वो दे रखी है साइन a cos a प्लस साइन a, तो आप इसको राइट कर लो, cos a प्लस का साइन a, और इसके साथ में जो RHS में वैल्यू दे रखी है राइट साइड में
वो यहाँ पर दिया गया साइन ए प्लस कॉस है, वो भी सेम है, इसको भी राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन ए प्लस का कॉस है। दोनों वैल्यूज को ऐड कर लिया जाए तो साइन ए आपका हो जाएगा 2 साइन ए, और यहाँ कॉस ए और कॉस ए आपका ऐड होकर हो जाएगा 2 कॉस ए, होल अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। 2 दोनों में ही मिल रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। अभी क्या करते हैं, तो हम ये जो न्यूमरेटर दे रखा है इसको ब्रेक करेंगे। दैट मीन्स साइन ए के अपॉन में ये डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे, फिर यहाँ पर कॉस ए के अपॉन में डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे। राइट कर लेते हैं, साइन ए अपॉन में साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए और कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है। अभी 1 अपॉन में कॉस ए लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये अगर कॉस ए आपका ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाने वाला है कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो सेक ए हो जाएगा, है ना। फिर प्लस नीचे 1 अपॉन में साइन ए लिखा हुआ है, ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस सेक ए हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। अभी इसका जो 21st का जो सेकंड पार्ट है आपका, वो देखे रखा है सेक विद पावर 4a माइनस 10 विद पावर 4a। इस सेशन में हम लोग जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं जो थोड़े बहुत भी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो सारी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। तो एक बार इस सेशन को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट, इसका पावर 4 दे रखी हुई है, इसलिए हम उसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ट्वेंटी फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कहता है, इसमें भी आपको प्रूफ करना है। LHS की वैल्यू दे रखी है सेक विद पावर 4a माइनस 10 विद पावर 4a, ठीक है। तो LHS में क्या दे रखा हुआ है, सेक विद पावर 4a माइनस 10 विद पावर 4a। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि पावर 4 हो चुकी है, तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं था जिसको अप्लाई करके हम पावर 4 को सॉल्व कर सके, है ना। कोई बात नहीं, तो अभी हम क्या कर सकते हैं आगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा कि जैसा सेक विद पावर 4a लिखा हुआ है, इसको हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर a विद पावर 2, और 10 विद पावर 4a को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a विद पावर 4, सॉरी पावर 2। इससे लिखा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो पावर थी वो क्या थी, 4 थी, उसको 2 इंटू 2 में ब्रेक कर लिए, ठीक है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है यहाँ पर कि ये फॉर्मूला बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और अगर ये वैल्यू हम आगे सॉल्व करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है a प्लस बी, a की वैल्यू सेक स्क्वायर a लिखा हुआ है प्लस 10 स्क्वायर a, उसके बाद में a माइनस बी, मतलब ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। अभी बेटा यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कुछ फॉर्म हो रही है, क्या फॉर्म हो रही है ज़रा देखो। आपने पढ़ा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a, है ना। अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल ले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, राइट। इसीलिए कहा गया था जितनी भी प्रिंसिपल इक्वेशंस हैं इनको अच्छे से आप लोगों को क्या करना होगा, लर्न रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ जो सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a दे रखा हुआ है, इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 पुट कर लेंगे हम लोग।
ये एज इट इज नोट कर लिया जाएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये वैल्यू आपकी कितनी होगी बच्चा, 1 हो गई, है ना। अभी क्या है कि ये जो वैल्यू है LHS की वो मैक्सिमम सॉल्व हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी आपको जो आंसर लेकर आना है वो RHS लेकर आना है, और RHS में यहाँ पर दे रखा हुआ है 1 + 2 10 स्क्वायर है, यहाँ सेक स्क्वायर ए नहीं दे रखा हुआ है, ठीक है। तो 2 10 स्क्वायर ए कैसे आएगा जरा देखो, यहाँ सेक स्क्वायर ए नहीं होना चाहिए, है ना। तो सेक स्क्वायर ए के प्लेस पर आपने क्या पढ़ा हुआ है, सेक स्क्वायर ए के प्लेस पर आपने पढ़ा हुआ है 1 + 10 स्क्वायर है, राइट। चलो इसे राइट कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर है, किसके प्लेस पर हो गया, तो सेक स्क्वायर ए के प्लेस पर हो गया। इसके बाद में प्लस लगा हुआ है, प्लस हो जाएगा, और ये आपका 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। दोनों वैल्यूज यहाँ पर ऐड हो जाने वाली हैं, ऐड होकर कितना हो जाएगा 210 स्क्वायर ए। देखो ये RHS आ गया। जब कभी प्रॉब्लम हो जाए कि LHS को सॉल्व करके RHS में आगे क्या चेंजेस करने होंगे, LHS में क्या चेंजेस करें जो RHS आ जाए, तो RHS देख लेना और देख लेना कौन सी वैल्यू वहाँ पर नहीं है। जो भी वैल्यू आपको ना मिले आपको वो वैल्यू ही यहाँ पर क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी, जैसे हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर ए को चेंज किया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। बात करें यहाँ पर 22 का क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पर जो पावर है आपकी वो 6 दे रखी हुई है। अभी पावर 6 को सॉल्व करने में आप सभी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जा रहा है, आप लोग देख रहे हो इसमें 22 का फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है आपका कॉसेक की पावर सेक ए माइनस कॉट की पावर कॉसेक की पावर 6 ए, और यहाँ देके रखा है माइनस कॉट ए की पावर 6 दे रखा हुआ है, ठीक है। कॉसेक की पावर 6 ए माइनस कॉट विथ पावर 6 ए, कॉट विथ पावर 6a दिया गया है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाए भाई, तो इस वैल्यू को हम दो तरह से यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसे हम बना सकते हैं कॉसेक की पावर 2a और इसकी पावर 3 कर लें, माइनस कॉट की पावर 2a और इसकी पावर क्या कर ले 3 कर ले, ठीक है। एक तरह से तो ऐसे ब्रेक किया जा सकता है। सेकंड यहाँ पर ब्रेक किया जा सकता है कॉसेक क्यूब a की पावर 2 माइनस कॉट क्यूब a की पावर 2 के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है ना। दोनों तरह से इसको ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन बच्चों इस मेथड से यहाँ पर आंसर नहीं आएगा, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो याद रखना इसको इस तरह से ब्रेक कभी भी मत करना। आपको जो ब्रेक करना है वो इस फॉर्मेट में इसको ब्रेक करना होगा, मतलब हम इसको यहाँ पर इरेज कर सकते हैं, है ना। इसको हमने यहाँ पर इरेज कर दिया। अभी अगर इसको सॉल्व करना है तो ज़रा सॉल्व करने के लिए देखो क्या होगा। यहाँ जो दे रखा हुआ है वो दिया गया है आपको कॉसेक की पावर 2 की पावर 3 में हमने इसको ब्रेक कर लिया है। तो यहाँ पर एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कौन सा फार्मूला पढ़ा हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फार्मूला आपको पढ़ाया गया है कि a माइनस बी अदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ab, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट में जो है ये फार्मूला आप लोगों ने जो है पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। ये अंदर की वैल्यू आपकी ये a है और जो सेकंड वैल्यू दे रखी है ये किसकी वैल्यू है, तो ये इसकी b की वैल्यू है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा कॉसेक की पावर 2a। ये टोटल वैल्यू a की दे रखी थी, याद रखना ये यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है वो a की दे रखी थी, इसी के ऊपर पावर 3 लगा हुआ है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा a
माइनस बी कॉट की पावर 2a, फिर अदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर a, और a का भी क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर a, कॉट स्क्वायर a, ये b हो गया, और b का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो आप, प्लस ए बी करते हो, है ना, क्या करते हो, प्लस ए बी करते हो, तो प्लस ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अभी क्या है बेटा, जैसे अभी आपने पढ़ा हुआ था यहाँ पर सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आपने 1 कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, प्रिंसिपल इक्वेशन है। अगर ना समझ में आ रहा हो तो वहाँ से क्या कर लेना, जो थर्ड एक प्रिंसिपल इक्वेशन आपको लिखवाई गई है उसमें से 1 की वैल्यू फाइंड कर लेना। 1 की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1, इसलिए हमने इसके प्लेस पर 1 यहाँ पर राइट कर दिया। ये आपका ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है। कभी आपने होल स्क्वायर बनाने का ट्राई किया है? 9th क्लास में, आप लोगों की 9th क्लास में यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना आपको सिखाया गया था, है ना, शायद ये लेसन 4 या 5 में था, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, वही आपको होल स्क्वायर यहाँ पर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, तो ज़रा देखो यहाँ पर ये ए दे रखा हुआ है और यहाँ पर ये बी की वैल्यू आपको दे रखी हुई है, और दोनों स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। आपको जो यहाँ पर बनाना है वो यहाँ पर है वैल्यू जो चाहिए वो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ओवरऑल ये जो वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए जो वैल्यू दे रखी है इसको सॉल्व कर लेना है, ये आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आपको कुछ पता है क्या? हाँ भाई, अगर यहाँ पर आपका बन जाए कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, अगर ये फॉर्मेट यहाँ पर बन जाता है तो उसकी वैल्यू हम 1 कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म करोगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों फॉर्म किया जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म करने से यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, ज़रा देखो, पहले से फॉर्म करते हैं। यह आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर। इसके बाद में माइनस का 2ab हम यहाँ पर ये पहले राइट करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए है और b की वैल्यू यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए है। राइट करते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए माइनस, और इसी के साथ में यहाँ पर प्लस में भी राइट करते हैं 2 कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। फिर इसके बाद में आता है आपका प्लस, तो प्लस राइट किया हमने यहाँ पर, और ये आपको हो गया कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। हमने यहाँ पर क्या किया, तो 2ab माइनस किया और 2ab यहाँ पर प्लस किया। आप प्लस की वैल्यू को पहले भी रख सकते हो, बट उसका यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी माइनस की वैल्यू अगर हम यहाँ पर राइट करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है आपको, यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक आपका बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे बन रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab, है ना। ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट कर लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर a माइनस का कॉट स्क्वायर a, और इस टोटल का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ पर 2 कॉसेक स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, और यहाँ पर 1 कॉसेक स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है। यह आपका हो जाएगा 3 कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। अभी यहाँ जो वैल्यू फॉर्म हो रही है आपकी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वैल्यू किसकी होती है, तो ये वैल्यू 1 की होती है ना। देखो यहाँ पर अगर आपने क्या किया, माइनस का फॉर्मूला फॉर्म किया, तो माइनस की फॉर्मूला फॉर्म करने की वजह से क्या है,
ये वैल्यू सॉल्व होकर यहाँ पर 1 आ गया, और जो बच रही है वैल्यू वो है आपके पास में 3 कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। और अगर आप यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि प्लस का फॉर्मूला आप फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, आप अगर यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला फॉर्म कर लेते तो आपका ये आंसर यहाँ पर बन नहीं पाता। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू थी वो आपकी कैंसिल हो रही थी, इसलिए ऐसा किया गया कि माइनस का फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्म किया गया। तो ये रहा सॉल्यूशन 22 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 22 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो सेम ऐसे ही होने वाला है। सिक और 10 के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर कॉसिक और कॉट के फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन रीड करो बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 23 का पार्ट 1। 23 का पार्ट 1 दिया गया है। LHS की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। दोनों ही टर्म्स हम राइट करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन दे रखा है कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा -1 अपॉन में कॉट थीटा एंड आगे है माइनस कॉसिक थीटा प्लस 1 माइनस कॉसिक थीटा प्लस 1। और ये वैल्यू आपको यहाँ पर सॉल्व करके लेकर आना है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर आप इस क्वेश्चन को मिस्टेक कर दोगे, ठीक है, मतलब इसकी प्रैक्टिस आपके पास नहीं होगी, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इसकी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसे आप कितना भी साइन कॉस में ब्रेक कर लो, कितनी भी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करते चले जाओ, यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। यहाँ जो डिनोमिनेटर की वैल्यू दे रखी है ज़रा ध्यान दो, तो वो साइन थीटा दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है? साइन थीटा दे रखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व करके वहाँ से कोई एक यूनिट नंबर आपको बना लेना होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा। चलो देखो, यहाँ बस एक ही हिंट है। वो हिंट क्या है आपका? तो वो हिंट आपका ये डिनोमिनेटर है जो कि साइन थीटा दे रखा है, और नीचे भी हमें कोई एक यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फॉर्म करना पड़ेगा, ऐसा समझ लो। चलो वैल्यू देखो, यहाँ कॉट थीटा लिखा हुआ है, ये ऐसे ही रहने वाला है। कॉसेक थीटा है, ये भी राइट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर की बात कर ले तो ये आपका कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के बाद में यहाँ जो 1 दे रखा हुआ है, तो 1 क्या है? यहाँ पर 1 क्या है? तो 1 को अगर आपको सॉल्व करना है, 1 को अगर आपको सॉल्व करना है तो 1 के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बता के रखा हुआ था, अभी मैंने सॉल्व कराया था कि आप ये जानते हो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अगर आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। आप ये वैल्यू यहाँ पर राइट कर दो तो ये आपका हो जाएगा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमने क्या कर दिया? 1 के प्लेस पर राइट कर दिया। ठीक है, ये जो वैल्यू आपकी ऊपर वाली है न्यूमरेटर की, उसको वैसे ही राइट कर लेते हैं। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1, और नीचे जो दे रखा है वो दे रखा है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। एक काम कर लेते हैं, इन दोनों में से हम -1 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा? अंदर हो जाएगा आपका
कॉसिक थीटा पहले आ जाएगा ना, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा आपका कॉसिक थीटा, और कॉट थीटा जो है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा, और ये वैल्यू क्या है आपकी प्लस की। यहाँ है बेटा आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान दो तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। राइट कर लो इसको, ये हो जाएगा आपका कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सिंपल सी बात है भाई, ऐसा तो हो गए। इसके बाद में जो डिनोमिनेटर दे रखा है दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ से भी मिल रहा है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब दोनों में से बाहर निकालो इसको। इससे पहले न्यूमरेटर को राइट करो, तो ये आपका हो गया कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 बच रहा है और यहाँ हो जाएगा आपका, ये वैल्यू निकल चुकी है, यहाँ से ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। अभी क्या है, यहाँ पर जो बच रहा है वो है कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट। इसके बाद में बेटा अगर ध्यान दो आप लोग तो यहाँ -1 कॉसिक थीटा कॉट थीटा, यहाँ भी -1 कॉसिक थीटा कॉस थीटा, ये सेम वैल्यू मिल रही हैं, तो हमने इसको यहाँ से क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, दोनों को कट कर लेते हैं। अभी ऊपर कितना बच रहा है, तो ऊपर 1 बच रहा है और नीचे कितना बच रहा है, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ नीचे आपका फॉर्म हो गया है, ठीक है। नीचे वैल्यू क्या चाहिए आपको, लेकिन आपको जो नीचे वैल्यू चाहिए उसमें साइन थीटा चाहिए, सिर्फ साइन थीटा चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाने वाला है 1 अपॉन में, ये जो है वो कॉसिक थीटा है जो कि 1 अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन थीटा, और माइनस उसके बाद में ये कॉट थीटा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। दोनों में से अगर आप यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, राइट। जो यहाँ डिनोमिनेटर था आपका वो सेम था, इसलिए डिनोमिनेटर को हमने 1 टाइम राइट कर लिया। अभी जो डिनोमिनेटर है ये आपका अपर वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू सॉल्व होकर आपकी आ जाएगी, ये पार्ट अलग है यहाँ से। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, न्यूमरेटर के फॉर्म में चला जाएगा, मतलब यहाँ हो गया साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा। लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम यहाँ नज़र आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर साइन थीटा दे रखा हुआ है, और जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं उसमें न्यूमरेटर के फॉर्म में यहाँ पर साइन थीटा दिया गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर दे रखा है इसके एडिटिव इन्वर्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा, अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों ने इस लेसन का फर्स्ट सेशन नहीं देखा हुआ है, जिसमें आपको प्रिंसिपल इक्वेशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। यहाँ हम एक प्रिंसिपल इक्वेशन बनाने वाले हैं, वो प्रिंसिपल इक्वेशन हो जाएगी आपकी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नहीं देखा हुआ है तो फर्स्ट सेशन अच्छे से देख लो, उसके बाद में आगे के जो कन्वर्जन्स होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा इनटू यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद में जरा देखो, ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यह हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
फिर जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को, अभी ये क्वेश्चन, हाँ चलो आगे जगह है, सॉल्व कर लेते हैं। यह है कि साइन थीटा ऐसे ही रहने वाला है 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या दे के रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बच रही है यहाँ पर, तो ध्यान दो यहाँ पर बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इस तरह से हम RHS यहाँ से फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये 23rd का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद से करने वाले हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखो वो कैसे होगा। अच्छा, यहाँ जो 23rd का आपका सेकंड पार्ट है उसमें RHS में 2 प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा कॉट थीटा के फॉर्म में जो भी दे रखा हुआ है, उसमें क्या करना होगा, आपको सॉल्व RHS ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि RHS में सॉल्व करने के लिए वैल्यूज ज़्यादा हैं। अगर आप LHS लिख के करोगे तो आंसर नहीं आएगा वहाँ पर। ठीक है, तो RHS लिख के करना। वहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेना, आप एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने के बाद में फिर उसे साइन कॉस में ब्रेक करके आप आंसर ले आना अपना। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट वन दिया गया है आपको। यहाँ भी आपको प्रूफ ही करना है और LHS RHS दोनों वैल्यूज़ दे रखी हुई हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, अदर ब्रैकेट में दे रखा है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा कॉसेक थीटा, इक्वल टू 2 सेक थीटा कॉसेक थीटा। शायद ये प्लस लगा हुआ है, 2 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, राइट। तो यहाँ पर 2 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा आपको यहाँ पर RHS में प्रूफ करना है। ठीक है, देखो LHS यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो LHS यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या करना है सॉल्व करने के लिए, इसको साइन थीटा कॉस थीटा, या ऐसे ही रह जाएगा आपका। जो सेक थीटा लिखा हुआ है ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा, कॉसेक थीटा जो है ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा, है ना। इसके बाद में क्या किया जाए भाई, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। ये आपका हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। कॉस थीटा का एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्वेश्चन सही नोट किया हमने। अभी क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रखा हुआ है, मतलब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, दोनों को प्लस कर लोगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर लोगे। तो मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाने वाला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। सॉल्व करने के लिए क्या करें भाई, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि ए बी की वैल्यू है यहाँ पर। नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1 प्लस का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम क्या कर लेते हैं, तो 1 के अपॉन में कर लेते हैं, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी साइन थीटा कॉस थीटा को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पर 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा हुआ है, ये हो गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। इसके बाद में क्या हो गया कि ये जो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा दे रखा है, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है, यहाँ से साइन थीटा आपका अपर वैल्यू मतलब न्यूमरेटर के फॉर्म में चला जाएगा, जो कि हो जाएगा कॉसिक थीटा, और जो कॉस थीटा लिखा हुआ है ये भी न्यूमरेटर के फॉर्म में चला जाएगा, जो कि हो जाएगा साइन थीटा सेक थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर 1 आ गया, और यही जो है आपकी RHS की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आपने जो है LHS से RHS फॉर्म कर लिया है। 24th का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट इसका बेटा वैसे ही आप लोग खुद से करने वाले हो। इसमें भी क्या करना होगा कि जो LHS की वैल्यू दी जाएगी उसी को साइन कॉस में ब्रेक कर लोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं 25th क्वेश्चन की। 25th का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 25th का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 25th का पार्ट 1। क्वेश्चन दे रखा हुआ है यहाँ पर, साइन की पावर 3a प्लस कॉस की पावर 3a, साइन की पावर 3a प्लस कॉस की पावर 3a, अपॉन में साइन a कॉस a, साइन a प्लस कॉस a, बीच में प्लस है। उसके बाद में साइन की पावर 3a माइनस कॉस की पावर 3a, साइन की पावर 3a माइनस कॉस की पावर 3a, अपॉन में साइन a माइनस कॉस a। ठीक है, और इक्वल टू जो है वहाँ पर 2 आपको लेकर आना है। अभी पता है ये जो क्वेश्चन है आपका, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है बेटा, ठीक है, तो बहुत आसानी से इसे आप कर सकते हो। और जिन फॉर्मूले से आप लोग दूर भागते हो, अगर वही फॉर्मूले आपको लर्न है, तब जरा देखो इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हो। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी, अदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का a b। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, है ना। अभी क्या करना है कि अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जो दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी अदर ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो ध्यान दो यहाँ पर साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए दे रखा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा हुआ है। ठीक है, इसको ओपन कर देना होगा। ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस बी मतलब साइन a प्लस कॉस a, अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a और माइनस ए बी। माइनस ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो माइनस साइन स्क्वायर a और ये कॉस स्क्वायर a। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया। और डिनोमिनेटर की वैल्यू कौन सी दे रखी है, तो साइन a प्लस कॉस a, ये डिनोमिनेटर में दे रखा है। देखो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई यहाँ पर। ठीक है, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला ओपन करना है। ये फॉर्मूला अगर आपके पास में है, नोट है, तब तो कोई बात नहीं, और अगर नोट नहीं है तो इसे नोट कर लो। हम इसे रफ करने जा रहे हैं। ठीक है, प्लस आएगा बीच में, हमने प्लस यहाँ पर यूज कर लिया।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पर बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी मतलब साइन ए माइनस कॉस ए, अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, और उसके बाद में ये आपका साइन ए और कॉस ए यहाँ पर आ जाएगा। टोटल के अपॉन में हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। देखो इसमें टफ क्या था, तो टफ सिर्फ इतना सा था कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था। अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तब जरा देखो ये वैल्यूज खुद ही कट जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो ये देखे रखा है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, तो ये तो 1 हो ही जाएगा, है ना, ये तो 1 होता ही है। माइनस का साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है, इसको आप ऐसे ही राइट कर लो। इसके बाद में ये प्लस लगा हुआ है तो हमने यहाँ पर प्लस यूज कर लिया। फिर बेटा ये कैंसिल हो चुका था, यहाँ साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये फिर से 1 हो गया। और ये देखे रखा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये आपका ऐसे ही आ जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा साइन ए और कॉस ए, ये हो गया। यहाँ जो वैल्यूज़ हैं आपकी साइन ए कॉस ए की, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था, हाँ यहाँ पर स्क्वायर था, तो ये आपका साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, क्या हो गया, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर कैंसिल हो गई, ठीक है। ये यहाँ पर 1 और 1 दोनों ऐड होकर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि RHS की वैल्यू आपके यहाँ पर आपको यहाँ पर दे जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, 25th का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। और ऐसे ही अभी आपको ये आगे की क्वेश्चंस भी करने हैं। हम एक काम करते हैं कि इस एक्सरसाइज को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के आगे की भी क्वेश्चंस हम आगे आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में नहीं बताने वाले हैं, जब तक कि आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज हमसे राइट नहीं करते हैं। इस लेसन से, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी, आप इस सेशन के कमेंट बॉक्स पर राइट करो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो कि ए स्क्वायर अकेडमी के नाम से हैं, आप उस पर जो है हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज हमसे कर सकते हो, ठीक है। और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक, और वो सभी फ्रेंड्स जिनको इसकी नीड है, इस चैप्टर की नीड है, ठीक है, जो आपके साथ के हैं, उन तक शेयर करो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ा हुआ था वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और इस सेशन को लाइक जरूर कर लेगा, ठीक है। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों की क्वेरीज के साथ में। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।